है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। हाय गाइस, तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब ये हम इस टॉपिक में होता क्या है, ठीक है, इसकी मीनिंग्स कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके कैसे फॉलो करते हैं, आगे प्रोसीजर स्टेप वगैरह क्या है, ठीक है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो हम देखिए, पहले नंबर हमारा एक नॉर्मल एक बिजनेस है, ले लेते हैं, एक हमारा बिजनेस है एलटीडी। ठीक, अब जाहिर सी बात है, ये जो हमारा बिजनेस है कोई भी बंदा अकेले तो चलाएगा नहीं, यानी कि ए पार्टनर्स है, बी पार्टनर्स है और सी पार्टनर्स है, ठीक है। और इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ आपका, नेट प्रॉफिट मानते हैं 1 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट हो गई, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गई, जिसमें इन लोग का शेयर यानी कि 2 रेशियो का शेयर है, 2 रेशियो नहीं, और ये यहाँ पे 1, सी का 1 शेयर है, ठीक है। अब बोला गया है, फिर ये दोनों ने आपस में बोले, ठीक है, यानी कि 1 से यानी कि सी से बोले कि इनका जो रेशियो होना चाहिए वो 30,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो 30,000 रुपये होना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट, यानी कि कितना कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले नंबर, अगर मैं 1 लाख रुपए का टू टू 1 में डिवाइड करूँ तो क्या होगा। तो अगर यहाँ छोटा सा निकाल लूँ, 2 बाई 5 करोगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 40,000 हो जाएगा आंसर, यानी कि ए का होगा 40,000, ठीक है, बी का हो जाएगा 40,000, ठीक। लेकिन वहीं हमारा सी का हो जाएगा, ठीक है, 20,000। कैसे, ये भी चेक कर लो, यहाँ पे 100 है, 1/5 की, तो हमारा हो गया 2,000 हो जाएगा हमारा सी का, यानी कि 20,000 रुपये ये हो रहा है एग्जैक्ट। लेकिन सी को मिला हुआ है गारंटी की आपका 30,000 होना ही चाहिए, ठीक है। अभी कैसे पॉसिबल है, आइए हम इसी को देखने वाले हैं। तो पहले मैं बात करूँ, ठीक है, यानी कि ए और बी का 2 रेशियो है, 2 रेशियो यानी कि 2 रेशियो है, तो जितना भी कम होता है सी में कितना करना, कितना अगर प्लस हो जाएगा तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जाहिर बात है 10,000 रुपये इसको चाहिए, तो यहाँ पे अगर 10,000 रुपये मैं प्लस कर दूँ तो हमारा ये 30,000 हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 30,000 हो गया। लेकिन आया कैसे ये 30,000, देखो 2 रेशियो है, अब कम कितना पड़ रहा है, 10,000 रुपये कम पड़ा था, ठीक है। जितना कम पड़ेगा हम उसको करेंगे, तो ये हमारा 10,000 रुपये कम पड़ रहा है, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो रेशियो रहेगा ए और बी का, ठीक है, तो 2/4 है, ठीक है। मैं 4 से ये कट करूंगा, आंसर हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5,000 रुपये, यानी कि जितना पैसा कम पड़ेगा वो पैसा जो देता है उसको डिफिशियंसी कहेंगे, ठीक है। जितना भी पैसा कम पड़ता है वो डिफिशियंसी होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए है वो 5,000 रुपये देगा, सेम इसी प्रोसीजर में हमारा बी भी फॉलो होगा, ठीक है। तो बी का भी 5,000 रुपये ही आएगा, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ 5,000 रुपये ए का, ठीक है, और बी का 5,000 रुपये, जो हमारा ये 10,000 रुपये आ गया, ठीक है। यही हमारा सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब हम इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल यानी कि मीनिंग पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आइए देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। यानी कि अभी जस्ट आप लोगों ने समझा कि हमारे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर, कैलकुलेशन वगैरह कैसे क्या होता है। अब देख लीजिए इसके थोड़े बहुत थ्योरेटिकल मैं बात करूँ, जैसे न्यू पार्टनर और पार्टनर माई बी एडमिटेड इन द फॉर्म विथ द मिनिमम गारंटी, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, द प्रॉफिट माई बी गारंटेड टू एग्जिस्टिंग और इनकमिंग न्यू पार्टनर, ठीक है। अब आप लोग को हमने जो भी कॉन्सेप्ट बताया अब डिटेल में पूरा सारा मतलब समझ आ गया होगा। और द रिमेनिंग पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो होगा, जो भी हमारा रिमेनिंग पर्सन होगा, पार्टनर होगा, वो एग्रीड रेशियो पे होता है, 1 और मोर एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ठीक है। व्हेन द गारंटेड पार्टनर और न्यू पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट हैज अ actual share of profit is given to him the stated of the guaranteed amount of profit, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा बहुत समझा दूं, जो भी न्यू पार्टनर होंगे और या ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जो एडमिटेड होगा इन द फॉर्म में, हमारे फॉर्म में, ठीक है, उसको एक मिनिमम गारंटेड होता है, ठीक है। अभी हम लोग ने जस्ट आपको समझाया हमने प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, जो भी हमारे बिजनेस उसको प्रॉफिट मिलता है तो गारंटेड अमाउंट का वो हकदार होता है। जब कोई भी पार्टनर आता है, ठीक है, तो उसको जो ओल्ड पार्टनर रहेगा वो अपने में से कुछ अमाउंट या जितना कम पड़ेगा उसमें से वो माइनस करके न्यू पार्टनर को देता है, ठीक है। यही हमने समझाया अभी। अब द प्रॉफिट माई बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग न्यू पार्टनर, ठीक है। अब इसके मैं टाइप्स बोलूँ तो 2 टाइप्स होते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्टनर माई ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और न्यू पार्टनर, ठीक है। अब देखो 2 क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन होगा, पढ़िए, ए बी सी पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1, ठीक है। यानी कि एग्जांपल नंबर 1 में पढ़ो तो क्या क्या दिया हुआ है, शेयरिंग दिया हुआ है 2:1 है, ठीक है। फिर बोला है इट इज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर द प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 37,500, जो सी का जो सी दिया हुआ है, ठीक है, 37,500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2021 वाज, जो प्रॉफिट इसका दिया हुआ है 2021, ठीक है, कितना दिया है 1,57,500 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम करेंगे। हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक बार टेबल बना लेंगे, टेबल
ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हम नॉर्मल एक टेबल बनाते हैं, ठीक, नॉर्मल एक टेबल जो हम यहाँ पे अगर लिखे हैं पर्टिकुलर्स हो जाएगा। फिर मैं अगर लिखूँ यहाँ पे सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है, ए बी सी, ये हो जाएगा तीनों पार्टनर्स। फिर मैं बात करूँ डिवाइड द नेट प्रॉफिट, जो डिवाइड करेंगे नेट प्रॉफिट, डिवाइड द नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1,37,500 रुपये है, डिवाइड होगा कितना रुपये में, कौन से रेशियो में, 4:1 में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1,37,000 रुपये है, 1,37,500 रुपये है, डिवाइड करोगे 4, रेशियो कितना हो जाएगा 7 होगा, 437, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए, कितना आ जाएगा आंसर, कैलकुलेट करके मैं देखो तो 1,07,157,500, ठीक है, इंटू करोगे 4 डिवाइडेड बाई 7, आंसर आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं बी का निकालूंगा सेम 1,57,500 इंटू हम करेंगे 2/7, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका सेम 1,57,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, आंसर 45, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सी का 1,57,500 1/7 इंटू, ठीक है, इंटू, तो आंसर हो जाएगा 1,57,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, नहीं 7 करोगे 1,57,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 22,500 रुपये होगा, 22,500 रुपये इसका आया, ठीक। ये हमारा रह गया। अब हम क्या करेंगे, सी का कितना होना चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं। तो सी जो है इसका मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, कितना दिया क्वेश्चन में 37,500, ठीक है, 37,500 रुपये, इतना होना चाहिए। मुझे ये बताओ कम कितना पड़ रहा है, जल्दी पता चलता है, 37,500 होना चाहिए, तो कम अभी हम बता नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे का हम निकालेंगे, अगर सी का निकालते तो कैसे होगा। तो मैं बात करूँ एक लाइन और बोलूँ, ठीक है, डिफिशियंसी यानी कि डिफिशियंसी मिट बाय ए एंड बी, डिफिशियंसी मिट बाय ए एंड बी, ठीक है, जो भी डिफिशियंसी है ए एंड बी से मिलेगा। तो ए और बी का कितना रेशियो है, 4:2 है, ठीक है। सी का तो हमको उतना चाहिए, यानी कि मैं बोलूँ 4:2 है इन दोनों का, 4:2 इन दोनों का है, ठीक है। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर 90,000 है, 90,000, ठीक है, फिर क्या करोगे, माइनस करोगे 10। अब ये आया कैसे जा रहा है मुझे बताओ आपको। तो पहले नंबर ये मुझे बताइए कमी कितनी है, ठीक है, जैसे बताओ इसमें कम कितना हो रहा है, जल्दी आप लोग देखिए, बताइए कितना कम पड़ रहा है। जाहिर सी बात है 22,000 रुपये है, इसमें हमको कितना होगा, यानी कि 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 और कितना होना चाहिए 500 रुपये, 15,500 रुपये आएगा तब ये हो जाएगा, यानी कि मैं 22 ये 0 प्लस कर देता हूँ, यानी इनका अगर मैं बोलूँ इसमें कमी कितना है, ठीक है, तो 15,000 रुपये हमारा कमी है, यानी मैं 22,500 लिखूँ, ठीक है, 22,500 प्लस कर देंगे 15,000, ठीक है, आंसर आ जाएगा 37,500 जो हमको चाहिए, यानी कि 15,000 रुपये की डिफिशियंसी है, यानी कि कमी है, ठीक है। अब इसी 15,000 से हम लोग किसे ए और बी, यानी कि ए और बी से लेंगे, कौन सा रेशियो 4:2 में, ठीक है। तो मैं बताऊँ लिखूँ 15,000 रुपये, 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, लिख सकते हो 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है, यानी कि 10,000 हमारा लेंगे, ठीक है, ए से, ठीक है, सेम बी 15,000 इंटू लेंगे 2/6 से, आंसर हो जाएगा कितना 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, आंसर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ये हमारा हो जाएगा। इन सबको टोटल करेंगे, ठीक है, तो 15,000 पे आ रहा है, यानी कि ये 15,000 रुपये हमारा हो जाएगा। ये हमारे करने का तरीका है, यानी कि टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। अगर आप ये वर्किंग नोट करोगे, हम इसको वर्किंग नोट में दिखाते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट, ठीक है, यकीन मानो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आपका गारंटी और पार्टनर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को, ठीक है, पुट कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज करना भूल गया, क्या, हमारा 90,000 तो आ रहा था ये 4:1 में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। तो अगर मैं 90 में से माइनस करूँ 10,000, ठीक है, जाहिर बात है 90 हमारा है, लेकिन इसमें से 10,000 रुपये तो दे दिया, किसको, सी को दिया, तो हमारा माइनस हो जाएगा 90,000, यहाँ पे मैं लिख दूँ
90,000 दिखा दो लेके 10,000 माइनस करोगे हमारा 80,000 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे मेरा 45,000 था, 45,000 माइनस में कर दूँ 5,000। ठीक है, तो ये हमारा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं कर दूँ, यानी कि 22500 यानी प्लस हो गया 15,000। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37,500। ठीक है, ये हमारी करने का तरीका होता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे पुट करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। आइए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर ठीक है, अमाउंट लिख देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा। हम प्रॉफिट लिखते हैं नेट, या बाय कर दो पहले, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना था, जल्दी बताओ, तो प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। ये हम अमाउंट लिख देंगे 1,57,500। ठीक है, सेम हमारा यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 1,57,500। ठीक है, सेम हमारा उसी के इक्वल में आ जाएगा जी 1,57,500। हमको करना है डिस्ट्रीब्यूट। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू एज कैपिटल। ठीक है, मुझे बताओ ए का कैपिटल कितना आया था, जल्दी बताओ। 90,000 था, बिल्कुल। ठीक है, ए का 90,000 था, हमने लिख दिया यहाँ पे 90,000। ठीक है, सेम हम लिखेंगे टू बी इज कैपिटल। ठीक है, बी का कैपिटल कितना था, जल्दी बताइए कैसे। बी का कैपिटल कितना था, 45,000 यानी कि 45,000 था। ठीक है, इतना तो समझ आया। हमने एबीसी लिख जगह में टू की बोल टू यानी कि टू सी कैपिटल इतना। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, जल्दी बता दो। यानी कि ए से हम कितना कम किए थे, -10,000। ठीक है, फिर यहाँ पे हम 5,000 रुपये कम किए थे। अब ये सब कैसे आया मैं अभी जस्ट बताया हूँ। ठीक है, अब सी को कितना मिला था, 22,500 रुपये इसके पास था, चाहिए प्लस हो गया कितना, 15,000 रुपये। ठीक है, जो हो जाएगा इसका टोटल 37,500 रुपये। और इन लोगों का कितना हो जाएगा, मैं बोल दो, इन लोग का हो जाएगा 80,000। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो 80,000। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 40,000। ठीक, और ये हमारा टोटल आ जाएगा 37,500 रुपये। ठीक, अभी हम चेक कैसे करेंगे, तो आप देख लो कैलकुलेट करके। ठीक, अगर मैं बोलूँ कैलकुलेटर 80,000 प्लस करेंगे 40,000 प्लस करेंगे और 37,500 रुपये आ गया 1,57,500। ठीक है, ये हमारा करने का तरीका होता है और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आगे चलो। आइए हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं वन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर। अब मैं बात करूं, पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म है, 3 पार्टनर्स है, पंकज, नरेश, सौरभ। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। By meet by Naresh profit for the 2 year in date 31st March 2020 and 2021 were 40,000 and 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 year. ठीक है, अब मैं बात करूं, यानी कि पंकज हो जाएगा, नरेश हो जाएगा, ठीक है, और सौरभ हो जाएगा। ये हमारे 3 पार्टनर है, हमने शॉर्ट में नाम लिखा। ठीक है, तीनों का रेशियो जो है 5:3:2 है। ठीक, बोला हुआ है सौरभ की जो मिनिमम होनी चाहिए, जो सौरभ है, ठीक है, सौरभ की गारंटीड, ठीक है, गारंटीड मिनिमम, सौरभ की गारंटीड मिनिमम कितनी होना चाहिए, 10,000 रुपये होनी चाहिए एवरी ईयर। ठीक है, 10,000 रुपये तो होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ बोल दिया। जब कोई भी डिफिशियंसी होगी, एनी डिफिशियंसी अराइजिंग इज टू मीट बाय नरेश। अगर कोई भी डिफिशियंसी होगी, पैसा की कमी पड़ेगी, तो वो नरेश डिफिशियंसी उठाएगा। ठीक है, डिफिशियंसी ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो वो नरेश उठाएगा। ठीक है, यानी कि नरेश की डिफिशियंसी DEFICIENCY। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ नरेश उठाएगा। फिर फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बेस ऑफ केस, अगर मैं बात करूँ 31 मार्च 2020 का ये बताना। ठीक है, तो नॉर्मल हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे नॉर्मल, जो आपको पता है कैसे बनता है, तो नॉर्मल हम देख लेंगे। ठीक है, छोटा ही बनाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ इसमें कैलकुलेशन है नहीं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा
अमाउंट अमाउंट, फिर ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हमारा होता है पर्टिकुलर, ठीक है। इसमें प्रॉफिट दिया कितना है, इसमें टोटल प्रॉफिट दिया है आपका 40,000 बाय प्रॉफिट, ठीक है। तो लिखोगे बाय प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। नेट प्रॉफिट 40,000 दिया है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट हमारा जो भी आएगा 40,000, ठीक है। नेट 40,000 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लिखेंगे टू ए प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ए यानी कि हम करते हैं पहले पंकज है, तो पंकज लिखेंगे। तो इसका कितना है 5/8 आ जाएगा। तो पंकज कैपिटल कितना आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ 40,000 रुपये है, 40,000 5/8, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये 5, यानी कि होगा इसका 25,000 रुपये, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे 10 हो गया, सॉरी, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 4, 10 से ये 4 हो गया 4, और ये होगा आपका 4 5 20, यानी कि मैं बोलूँ यहाँ पे 20,000 होगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँ यहाँ पे नरेश, ठीक है। नरेश का सेम 40,000 इंटू नरेश का कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा इसका 3/10 करेंगे, तो आंसर हो जाएगा, जल्दी बता दो, 10, ये 4 हो जाएगा। फिर 12,000 रुपये, नरेश का हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक। ये हमारा है। अब देखो इसमें एस का बोला गया है 10 रुपये तो होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ सौरभ कितना है, या इसका 40,000 निकालेंगे, इसका दिया है 2/10, रिपीट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 टू जा कितना हो, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ भाई, 8,000 रुपये होगा, यानी कि 4 नहीं 8, ठीक है। 8,000 रुपये 12,000 रुपये सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें कमी किसकी है, सौरभ की 2,000 रुपये की और कम पड़ रही है। मान लेते हैं 2,000 रुपये इसमें हमको प्लस अगर आता तो मेरा हो जाता, 2,000 रुपये प्लस कर रहा है, तब हमारे यहाँ पे हो जाता है 10,000 रुपये, ठीक है। अभी हम 2,000 रुपये लाएंगे कैसे, देखो पंकज का तो ऐसा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसमें पंकज से कोई लेना देने के लिए बोला ही नहीं है, ठीक है। तो पंकज का सिर्फ 20,000 रुपये से मतलब है, उसका मिल गया। लेकिन नरेश बोला है कि अगर सौरभ, यानी कि सौरभ का मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए 10,000 रुपये, कोई भी कमी होगी, डिस्टेंसी होगी, तो वो सौरभ देंगे। तो सौरभ कितना देंगे 2,000 रुपये, यानी कि सौरभ की जेब से जो भी सौरभ का है उसका 2,000 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस हो गया 2,000 रुपये, तो इनका भी हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है। और हमारा सौरभ का तो वही गया 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारे करने का तरीका है और इसी के साथ ही कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। पंकज, नरेश, सौरभ पार्टनर से 532 दिया हुआ था, सौरभ की गारंटी 10,000 रुपये थी। कोई भी डिस्टेंसी होगा तो हम नरेश से ले लेंगे पैसा, ठीक है। नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये जो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। डेबिट साइड हमने दिखाया, यहाँ पे डेबिट है और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। पंकज का निकालेंगे तो 20,000 रुपये आएगा, पंकज सबको लेना देना है ही नहीं, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा नरेश से, तो नरेश का हमने निकाला तो 12,000 रुपये आया, जिसमें से नरेश 2,000 रुपये दिया, तो यहाँ पे 10,000 रुपये उसके खाते में बचा, और सौरभ का 10,000 रुपये हो गया, जब नरेश ने 2,000 रुपये दे दिया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्या, जनरल एंट्री अगर मैं करूँ, ठीक है, जनरल एंट्री देख लो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, जनरल एंट्री बताइए, ठीक है। या जनरल एंट्री छोड़ दो, ये हमारा करने का तरीका है, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ये सारा कुछ हमारा करने का तरीका होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा इसका कैपिटल अकाउंट में बनाऊंगा, ठीक है। ये पर्सनल कैपिटल अकाउंट में अगर मैं बनाऊँ तो क्या होनी चाहिए, तो आप बताओ जल्दी। अब देखो कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे हम इसी रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हमें मिटा के कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूँ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अप्रोप्रिएशन, ठीक है, अप्रोप्रिएशन, ठीक है, कैपिटल अकाउंट नहीं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैं बनाऊँ तो सेम अगर मैं हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट, तो यहाँ पे लिखूँगा अमाउंट पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर बात है आपको यहाँ पे भी कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, यानी कि ये मेरा अकाउंट ये हमने बनाया 2021 का, तो हमारा 60,000 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर 60,000, ठीक है। ये हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, ठीक है। 60,000 हमने यहाँ पे लिख दिया 60,000, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 60,000, ठीक है। ये हमारा करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट हम बातें पंकज के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेश के कैपिटल अकाउंट, नरेश के कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर सौरभ की कैपिटल
सौरभ की कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर कैपिटल अकाउंट में बांटूँ तो ये 532 में चला जाएगा, तो 60,000 है, ठीक है, 60,000 5 बाई अगर 10 करोगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 से 6 कर गया 30,000, ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पे आ जाएगा 30,000 एन का, पी का सॉरी, ठीक है। सेम 60,000 2 3 बाई 10 करोगे ये 6 आंसर हो जाएगा कितना 18,000, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 60,000 इंटू 2 बाई 10, ठीक है, ये हो जाएगा 12,000, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट ईयर का, इसके पहले हम लोगों ने बताया कि 2020 का बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2020 और 21 का है, ठीक है। ये साइड हमारा क्रेडिट है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर टोटली फिनिश होता है। अब हम आने वाले लेक्चर में प्रॉफिट यानी कि गुडविल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उसमें गुडविल वगैरह क्या होता है सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब आपका काम है इस सारे वीडियो को देखना, एक नोट्स बनाना और इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे बुक में क्वेश्चन है वो सारे को सॉल्व करना, ठीक है। ये हम क्वेश्चन कराए हैं टीआर जैन के बुक से, ठीक है। आपको डीके गोया या टीआर जैन किसी भी बुक से कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेट्स बिगिन।